हेलो किड्स, हम जेनेटिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने अभी तक जेनेटिक्स में हम आगे आ चुके हैं। हमने मेंडल के क्रॉसेस देखे, रेशियोज देखे और अभी हम आ, आ, वो एग्जांपल्स ले रहे हैं जो कि मेंडल के जो लॉज है उनसे डेविएशंस शो करते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि मेंडल के जो नियम थे वो बता रहे थे कि एक कैरेक्टर को एक जीन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, मतलब कि एक सिंगल जीन जो है वो रेगुलेट करती है कैरेक्टर को। ठीक है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि दो या दो से अधिक जीन भी इंटरैक्ट करती है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, टू और मोर जीन्स ऑल्सो इंटरैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइप का फिनोटाइप जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और ये किस वजह से, ये जीन्स के इंटरेक्शन की वजह से। कि मतलब कि जो डेविएशंस ऑफ मेंडल के नियम है उसमें हम एक एग्जांपल अभी ले रहे हैं कोलैबोरेटर जीन का। जीन इंटरेक्शन में कोलैबोरेटर जीन्स का हम अभी एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, और इंटरेक्शन ऑफ जीन से हम क्या समझते हैं? जीन इंटरेक्शन से हम ये समझते हैं कि जब दो या दो से अधिक जीन्स इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइप का फिनोटाइप जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये इंटरेक्शन की वजह से होता है। इसको हम बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल अभी हम लेंगे कोलैबोरेटर जीन्स का। ठीक है, इसमें हम अभी एक कोलैबोरेटर जीन का एग्जांपल लेंगे। The emphasis has been placed on the fact that genes studied by Mendel were segregating independently of each other. Mendel ने ये बताया था अपना, ठीक है, कि genes were segregating independently to each other. फिर नेक्स्ट पॉइंट ये बताते हैं कि but ठीक है, but these genes must also have been functioning independently of one another. ठीक है, ये जीन जो है ये भी फंक्शनिंग कर रहे होंगे इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। ठीक है, एक्सर्टिंग देयर इफेक्ट्स ऑन द फिनोटाइप। ठीक है, हम अभी जीन इंटरेक्शन की बात करें बेटा। तो जीन इंटरेक्शन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दो या दो से अधिक जीन जो है वो इंटरेक्ट करती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ में, और एक पर्टिकुलर टाइप का फिनोटाइप जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फिर expression of an allele of one gene will sometimes alter the expression of one or more of the alleles of second gene. कि एक जीन, एक अलील, कोई भी एक जीन है उसका अलील जब एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेशन ऑफ वन अलील ऑफ एन अलील ऑफ वन जीन will sometimes alter the expression of one or more of the alleles of the second gene. मतलब हम ये बोल रहे एक या एक से अधिक जीन इंटरेक्ट करती है तो जीन में एलील्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक जीन का जब अलील एक्सप्रेस होता है तो वो कभी कभी दूसरे जीन के अलील के एक्सप्रेशन को ऑल्टर कर सकता है। समटाइम्स ऑल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द एलील्स ऑफ द सेकंड जीन। ठीक है, अब इसमें हम जीन इंटरेक्शन का एग्जांपल में अभी हम देखेंगे ब्रीड्स ऑफ चिकन्स की हम अभी बात करेंगे, जिसमें कि हमको रिजल्ट्स मिले। एग्जाम्पल ऑफ जीन इंटरेक्शन बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ चिकन्स। तो बेटा सबसे पहली बात आपको ये बात करनी है कि टू और मोर जीन इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। ठीक है, पर्टिकुलर फिनोटाइप, ये बात आपको याद रखनी है जीन इंटरेक्शन में कि दो या दो से अधिक जीन जो है वो इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ में और एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वो इंटरेक्शन ऑफ जीन कहलाता है। और इसमें हम अभी सबसे पहले ले रहे हैं कोलैबोरेटरी जीन्स को या कोलैबोरेशन को हम ले रहे हैं, और उसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका? डोमेस्टिक ब्रीड्स ऑफ चिकन्स। ठीक है, उसमें जो कॉम्ब शेप्स होते हैं, हम ये डायग्राम देखें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम, मैं इसको जूम कर देती हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है टू जीन इंटरेक्शन। ठीक है, ये दो जीन इंटरेक्शन यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, रिजल्ट इन्होंने पहले ही बता दिया, लेकिन हम अभी क्रॉस करके और इसको कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये दो जीन्स प्रेजेंट है। हम यहीं पर डायग्राम में भी आपको डिस्कस कर देते हैं। एक है
और एक है पी। ठीक है, जब खाली कैपिटल आर ही डोमिनेंट होता है तो बनता है क्या, रोज। ये जो कलगी है, ये ऊपर जो आपके चिकन के ऊपर जो कलगी है, इसको हम बोलते हैं कॉम्ब, कॉम्ब। ठीक है, तो ये जब आर खाली डोमिनेंट होता है तो बनता है क्या, रोज कॉम्ब। ठीक है, ये दो जीन है। ठीक है, ये दो जीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर खाली आर जीन डोमिनेंट है तो वो क्या बना रहे हैं, रोज कॉम्ब। अगर खाली पी जीन डोमिनेंट है तो वो बना रहा है पी कॉम्ब। ठीक है, अगर एक आर और एक पी डोमिनेंट है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए ये आर और ये पी। ठीक है, मतलब कम से कम एक आर और कम से कम एक पी अगर डोमिनेंट है। ठीक है, इधर जो ब्लैंक है वहां पर कैपिटल आर भी हो सकता है, स्मॉल आर भी हो सकता है, और यहाँ पर पी के पास जो ब्लैंक है वो कैपिटल पी भी हो सकता है, स्मॉल पी भी हो सकता है। तो ये अगर एक कम से कम एक आर और एक पी अगर डोमिनेंट है तो वो बना रहा है क्या, वॉलनट कॉम्ब। और अगर सारे ही रेसेसिव है तो आप देखिए ये बना रहा है सिंगल कॉम्ब। ठीक है, तो इस टाइप का होता है पी कॉम्ब, ये होता है वॉलनट कॉम्ब, और ये हो गया क्या आपका, सिंगल कॉम्ब। ठीक है, तो 4 डिफरेंट कॉम्ब मॉर्फोलॉजी आप देख सकते हैं कि दो जीन्स के इंटरेक्शन पर, ठीक है, एक आर और एक पी। ठीक है, दो जीन के इंटरेक्शन पर आपको 4 अलग अलग प्रकार के कॉम्ब मिल रहे हैं चिकन्स में। अगर एक जीन डोमिनेंट है, ठीक है, एक जीन डोमिनेंट है तो उससे बन रहा है रोज कॉम्ब। अगर दूसरा वाला जीन डोमिनेंट है तो उससे बन रहा है पी कॉम्ब। अगर दोनों ही जीन डोमिनेंट है तो उससे बन रहा है वॉलनट कॉम्ब। और दोनों ही रेसेसिव है तो उससे बन रहा है सिंगल कॉम्ब। ठीक है, तो ये सबसे पहले बताया था किसने, विलियम बैटसन और रिगिनाल्ड पुनेट ने इन 1906। इट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ जीन इंटरेक्शन। ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ कॉम्ब मॉर्फोलॉजी इन चिकन डिस्क्राइब्ड बाय विलियम बैटसन and Reginald Punnett in 1906, and it is the first example of gene interaction। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि किसने सबसे पहले हमें बताया था, तो वो विलियम बैटसन और रिजिनाल्ड पुनेट इन 1906। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने दो जीन्स लिए, हम कलर ले लेते हैं। हमने दो जीन्स लिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर हमने ले ली, एक कैपिटल आर ले ली और एक कैपिटल पी ले ली। ठीक है, और दूसरा जो है उसका पेयर वो क्या, कुछ भी हो सकता है। अगर एक कैपिटल आर और एक कैपिटल पी है, दूसरा वाला कैपिटल आर या कैपिटल पी कुछ भी हो सकता है, या स्मॉल आर स्मॉल पी भी हो सकता है दूसरा वाला। ठीक है, तो इस वाले कॉम्बिनेशन में वॉलनट टाइप का कॉम्ब बनेगा, वॉलनट कॉम्ब चिकन। ठीक है, जैसा कि विथ 2 डोमिनेंट जीन्स, दोनों अगर डोमिनेंट जीन्स है, कैपिटल आर और कैपिटल पी दोनों डोमिनेंट, तो इस टाइप में बनेगा क्या, वॉलनट टाइप का कॉम्ब। अगर फुल रिसेसिव है, फुल रिसेसिव मतलब दोनों जीन्स चारों एलील्स अगर रिसेसिव है तो वो बनेगा क्या, सिंगल कॉम्ब। ठीक है, अगर एक कैपिटल, इधर पी दोनों रेसेसिव है, दोनों पी रेसेसिव है, लेकिन एक कैपिटल आर है, दूसरा स्मॉल आर या स्मॉल आर भी हो सकता है या कैपिटल आर भी हो सकता है। तो अगर कैपिटल दोनों पी अगर रेसेसिव है, ठीक है, और आर जो है वो डोमिनेंट स्टेज में है, तो उसमें बनेगा रोज कॉम्ब। ठीक है, रोज कॉम्ब। अगर दोनों आर रेसेसिव है और पी अगर डोमिनेंट है, और दूसरा वाला डोमिनेंट भी हो सकता है रेसेसिव भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आपके क्या बनेगा, उसमें भी आपके बनेगा पी कॉम्ब। ठीक है, तो 4 टाइप के आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। ठीक है, जब हम ब्रीड ऑफ चिकन लेते हैं और हम क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें। ठीक है, वापस से सुन लीजिए, अगर आर और पी दोनों डोमिनेंट है तो वॉलनट लगेगा, दोनों रेसेसिव है, फुल्ली रेसेसिव,
तो सिंगल कॉम बनेगा। ठीक है, अगर आर डोमिनेंट है लेकिन पी के दोनों अलील्स रेसेसिव हैं तो रोज कॉम बनेगा। और अगर आर के दोनों अलील्स रेसेसिव हैं और पी डोमिनेंट है तो पी कॉम लगेगा, पी फॉर पी एंड आर फॉर रोज। ठीक है, नेक्स्ट हम अब क्रॉस ले लेते हैं, हम क्रॉस ले लेते हैं। हम क्रॉस ले लेते हैं। तो ये हमने ले लिया, ये मेल, और ये हमने आपको दिखाने के लिए भाई कैपिटल आर है और कैपिटल आर है। ठीक है, ये यहाँ पे कैपिटल आर है और कैपिटल आर है, तो मतलब ये क्या हुआ, रोज कॉम हुआ। इधर आपके कैपिटल पी और कैपिटल पी है लेकिन दोनों आर रेसेसिव है, इसलिए ये क्या हो गया, पी कॉम हो गया, पी कॉम हो गया। ठीक है, मियोसिस होगी इनमें, मियोसिस, इधर भी मियोसिस होगी, मियोसिस हुई। ठीक है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, इधर भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। तो बताइए क्या क्या गैमीट्स बनेंगे, सारे जो बनेंगे इस तरफ बनेंगे वो कैपिटल आर स्मॉल पी बनेंगे। ठीक है, सारे जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल पी, पी कैपिटल आर स्मॉल पी। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल पी। इधर भी जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, स्मॉल आर कैपिटल पी। सारे जो बनेंगे क्या बनेंगे, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी और स्मॉल आर कैपिटल पी बनेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी और स्मॉल पी। तो बच्चों बताओ, कैपिटल आर और स्मॉल, कैपिटल आर भी है और कैपिटल पी भी है, कैपिटल आर भी है और कैपिटल पी भी है, ये F1 जनरेशन में। तो क्या बनेगा, अगर कॉम्बिनेशन में एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल पी, दोनों ही प्रेजेंट है, दोनों ही जीन्स जो हैं, ठीक है, कैपिटल आर स्टेज में भी है और कैपिटल पी स्टेज पे भी है, तो ये क्या होंगे, ऑल जो होंगे, ठीक है, ऑल जो होंगे क्या होंगे, वो वॉलनट होंगे। ठीक है, ऑल, ऑल वॉलनट कॉम, ऑल वॉलनट कॉम। ठीक है, सारे जो होंगे वो क्या होंगे, वॉलनट कॉम वाले चिकन्स होंगे। ठीक है, अब हम ले लेते हैं इंटरकोर्स करते हैं, इंटरक्रॉस, इंटरक्रॉस करते हैं, इंटरक्रॉस हो गया। ठीक है, तो अब हमने इंटरक्रॉस में ले लिया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी और स्मॉल पी। ठीक है, अब हम गैमीट्स बनाएंगे, ये F2 जनरेशन के लिए है। ठीक है, गैमीट्स हम बनाएंगे इसमें। ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी। इधर भी हो गया कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी एंड स्मॉल आर स्मॉल पी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बनाएंगे पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर के लिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं। ठीक है, पुनेट स्क्वायर के लिए नेक्स्ट पेज,
हम गैमेट्स रखते हैं। अब हम गैमेट्स रखते हैं कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, देन स्मॉल आर कैपिटल पी एंड स्मॉल आर स्मॉल पी। ओके, ये था हमारा स्मॉल आर स्मॉल पी। इधर भी हम रखते हैं कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी और स्मॉल आर स्मॉल पी। अब हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल पी कैपिटल पी, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी और कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। फिर हम लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी एंड स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। देन कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी एंड स्मॉल आर स्मॉल पी एंड स्मॉल पी। ओके, अब हम बनाते हैं। हमने फॉर्मूला देख लिया बच्चों, एक बार आपको वापस बता देती हूँ मैं, ठीक है, कि अगर कैपिटल आर डैश कैपिटल पी डैश, अब ये डैश की जगह पे कैपिटल आर भी हो सकता है और यहाँ पर डैश की जगह कैपिटल पी भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको हम तो है ना, यहाँ पर डैश की जगह कैपिटल आर या स्मॉल आर हो सकता है और पी के पास जो डैश है उसमें कैपिटल पी या स्मॉल पी हो सकता है। लेकिन एक अगर आर कैपिटल है और एक पी कैपिटल है तो वो होगा वॉलनट, ठीक है, वॉलनट। अगर सारे ही रेसेसिव है तो वो होगा सिंगल कॉम, ये वॉलनट कॉम, ठीक है। अगर दोनों आर रेसेसिव है और पी आपके डोमिनेंट है तो वो होगा पी कॉम, ठीक है। और अगर दोनों ही आर आपके सॉरी यहाँ पर हम अगर एक आर डोमिनेंट है और पी दोनों रेसेसिव हैं तो होगा क्या होगा, वो रोज कॉम होगा, ठीक है। तो अगर आर और पी डोमिनेंट है तो वॉलनट कॉम, चारों रिसेसिव है तो सिंगल कॉम, ठीक है। अगर पी डोमिनेंट है लेकिन दोनों आर रिसेसिव है तो पी कॉम, और अगर आर डोमिनेंट है लेकिन दोनों ही पी रिसेसिव है तो वो होगा रोज कॉम। अब हम देखते हैं हमारा चेकर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर और पी दोनों डोमिनेंट है, एटलीस्ट वन डोमिनेंट है, ये हो गया वॉलनट, ठीक है। यहाँ पर भी आर और पी डोमिनेंट है, वॉलनट। यहाँ पर भी आर और पी एटलीस्ट वन डोमिनेंट है तो वो हो गया वॉलनट। यहाँ पर भी आर और पी डोमिनेंट है, ये हो गया वॉलनट। यहाँ पर भी आर और पी डोमिनेंट है तो ये हो गया वॉलनट। यहाँ पर खाली आर डोमिनेंट है लेकिन दोनों पी रेसेसिव है, तो ये हो गया रोज, ठीक है। यहाँ आर और पी डोमिनेंट है तो वॉलनट, खाली आर डोमिनेंट है, दोनों ही पी रेसेसिव है तो ये क्या हो गया, रोज, ठीक है। आर और पी डोमिनेंट है तो वॉलनट, आर और पी डोमिनेंट है तो वॉलनट,
अब यहाँ पर दोनों आर रेसेसिव है लेकिन पी डोमिनेंट है, तो ये हो गया पी। यहाँ पर भी दोनों ही आर रेसेसिव है लेकिन पी डोमिनेंट है, तो ये हो गया पी। यहाँ पर आर और पी दोनों डोमिनेंट है, तो ये हो गया वॉलनट। यहाँ पर दोनों पी रेसेसिव है, ठीक है, आर एक डोमिनेंट है, तो वो हो गया रोज। यहाँ पर दोनों आर रेसेसिव है, एक पी डोमिनेंट है, तो पी फॉर पी, ठीक है। और यहाँ पर आपके दोनों ही आर जो है वो क्या है, दोनों ही आर आपके रेसेसिव है, दोनों ही आर रेसेसिव है और दोनों ही पी भी रेसेसिव है, तो वो क्या हो गया, दोनों ही ये रेसेसिव है, तो वो क्या हो गया आपके सिंगल कॉम्ब, ये हो गया सिंगल कॉम्ब, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलनट, रोज, पी और सिंगल कॉम्ब। अब हम रेशियो देखते हैं, ठीक है, अब हम रेशियो देखते हैं, ठीक है, रेशियो हम देखते हैं। ओके, तो हमने ले लिया वॉलनट, हमने ले लिया रोज, हमने ले लिया पी और हमने ले लिया सिंगल कॉम्ब, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितना कितना जो है वो वॉलनट है, कितना कितना जो है वो रोज है, कितना कितना पी है और कितना कितना जो है वो सिंगल कॉम्ब है, ठीक है। अभी हम गिनते हैं वॉलनट को हम गिनते हैं, ठीक है। तो वॉलनट हम गिनते हैं, यहाँ हम आए वॉलनट पर, तो हम ये ले लेते हैं वॉलनट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ पर 9 है क्या, वॉलनट है, 9 वॉलनट है, ठीक है। रोज देखते हैं हम कितने हैं, रोज, तो यहाँ देखिए 1 2, ये 1 रोज, ये 2 रोज और ये 3 रोज, ठीक है। तो 3 हो गए कितने आपके रोज, ये 3 रोज हो गए। अब हम देखते पी कितने हैं, पी 1 2 एंड 3 हो गए आपके क्या, पी हो गए, ये हो गए 3 आपके पी। और सिंगल कॉम जो है वो 1 है, सिंगल कॉम 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप आया, ये जो फिनोटाइप आया वो क्या आया, 9:3:3:1, ठीक है। कॉम शेप का जो वॉलनट, रोज, पी और सिंगल कॉम, ठीक है, ये जो रेशियो आया वो आया क्या कि आपके कॉम शेप का है, चिकन का जो कॉम शेप है उसका ये रेशियो आया 9:3:3:1। ये मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के जैसा है, ठीक है, कि मेंडल के जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसके जैसा है, कि मेंडल ने वहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है, 2 कैरेक्टर लेते हैं, कि जैसे सीड शेप और पोड शेप, ठीक है, तो 2 कैरेक्टर एक साथ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो एक ही है, वो क्या है, कॉम्ब का शेप, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो आता है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के समान ही आता है, लेकिन आप देखिए कि जीनोटाइप जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, कि अगर आप कैपिटल आर और कैपिटल पी प्रेजेंट है तो वो वॉलनट है, ठीक है। अगर चारों ही रेसेसिव है तो सिंगल कॉम्ब है, अगर कैपिटल पी ही है और आर रेसेसिव है तो पी कॉम्ब है, अगर कैपिटल आर ही है, आर ही डोमिनेंट है और पी रेसेसिव है तो वो रोज कॉम्ब है, ठीक है। तो 4 अलग अलग टाइप के आपको फिनोटाइप जो है वो देखने को मिलते हैं जीन के इंटरेक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो हमने जीन इंटरेक्शन देखा, इसमें हमने चिकन का हमने क्रॉस देखा, ठीक है, और उनके कॉम्ब शेप्स को हमने देखा। तो यहाँ पर आपको जो फिनोटाइप मिला वो मिला 9:3:3:1। तो अब रिजल्ट क्या निकलता है, ठीक है, इस क्रॉस से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ये क्रॉस हमें ये बताता है कि तो F1 प्रोजेनी जो है
वो डिफर करती है फ्रॉम दोज ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, F1 प्रोजेनी जो है वो डिफर कर रही है। ये देखिए, ये पेरेंट है, ये रोज कॉम्ब है, ये पी कॉम्ब है, और ये जो F1 प्रोजेनी है वो अलग है, वो क्या है, वॉलनट कॉम्ब है। ठीक है, ये डिफर फ्रॉम द पेरेंट। ठीक है, दैट इज नन वाज रोज और पी, कोई भी रोज और पी नहीं था, लेकिन ऑल वेर वॉलनट, सारे ही वॉलनट थे। ठीक है, पहला रिजल्ट तो ये आया। दूसरा रिजल्ट ये आया कि टू फिनोटाइप्स वॉलनट एंड सिंगल वेर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेरेंट्स। ठीक है, कि जो आपके ये वॉलनट और ये सिंगल कॉम, वॉलनट और सिंगल कॉम जो है वो पेरेंट में कहीं एक्सप्रेस नहीं हुए थे। ठीक है, लेकिन F2 जनरेशन में ये देखने को मिले। ठीक है, टू फिनोटाइप्स वॉलनट एंड सिंगल वेर नॉट एक्सप्रेस्ड इन ओरिजिनल पेरेंट्स, और ये अपीयर्ड इन F2 जनरेशन। ठीक है, फिर जीन R एंड P वे नॉन अलीलिक। ठीक है, दोनों अलग अलग जीन्स है विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, बट ईच वाज डोमिनेंट ओवर इट्स अलील। ठीक है, ईच वाज डोमिनेंट ओवर इट्स अलील। When R and P were together, R और P जब दोनों साथ में थे, ठीक है, the two different products interacted to produce walnut comb। ठीक है, R और P जब दोनों साथ थे तो walnut comb जो है वो देखने को हमें मिला, ये भी हमने देखा। ठीक है, और the two non-allelic genes R and P acted independently in different ways similar to the ways which codominant alleles act। ठीक है, the two non-allelic genes R and P acted independently in different ways similar to way in which codominant alleles act। मतलब जब R और P दोनों ही डोमिनेंट थे तो उन्होंने वॉलनट कॉम को बनाया। R और P जब दोनों ही डोमिनेंट थे तो उन्होंने वॉलनट कॉम बनाया। जब दोनों ही फुल्ली रेसेसिव हो गए तो उन्होंने सिंगल कॉम बना दिया। जब एक डोमिनेंट रहा और दूसरा रिसेसिव हो गया तो उन्होंने अगर R डोमिनेंट है तो रोज कॉम, और अगर P डोमिनेंट है और R पूरा रिसेसिव है तो वो हो गया आपके, अगर P डोमिनेंट है तो वो P कॉम हो गया। ठीक है, तो ये है क्या, कोलैबोरेशन जीन एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ये आपके कोलैबोरेटर जीन्स। ठीक है, हमने यहाँ पर ब्रीड ऑफ चिकन लिया और विद डिफरेंट कॉम शेप्स। यहाँ पर आपको डायग्राम में भी आपने देखा है, यहाँ पर आपने डायग्राम में भी देखा ये चीज़, ये वाली। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉम शेप्स देखे अभी। ठीक है, हमने क्रॉस लगाया, ठीक है, और हमने 4 अलग अलग टाइप के कॉम देखे। वॉलनट कॉम, और उसका जीनोटाइप किस टाइप का हो सकता है। सिंगल कॉम, वो कौन से जीनोटाइप पर डिपेंड करेगा। पी कॉम कौन से जीनोटाइप पर डिपेंड करेगा, और रोज कॉम किस जीनोटाइप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और जब हमने F2 जनरेशन देखा, F2 जनरेशन, ठीक है, F2 जनरेशन जब देखा तो हमने जो रेशियो पाया वो 9:3:3:1 पाया। 4 अलग अलग टाइप के हमने फिनोटाइप्स देखे। ठीक है, 4 अलग अलग टाइप के फिनोटाइप देखे, और हमने जो रिजल्ट निकला, ठीक है, जो रिजल्ट निकला वही निकला कि जो F1 जनरेशन का जो रिजल्ट था वो पेरेंट्स के समान बिल्कुल नहीं था। हमने रोज कॉम्ब और पी कॉम्ब को क्रॉस किया तो हमें एक अलग टाइप का जनरेशन मिला, और सारे जो थे वो वॉलनट कॉम्ब वाले थे। ठीक है, और फिर जब F2 जनरेशन देखा तो उसमें 2 और अलग टाइप के हमको फिनोटाइप्स देखने को मिले, जो कि थे वॉलनट और सिंगल कॉम्ब। ठीक है, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में हमको देखने को नहीं मिले थे। ठीक है, दे डिडंट एक्सप्रेस इन द ओरिजिनल पेरेंट्स अपीयर्ड इन F2। ठीक है, तो ये है आपका क्या, कोलैबोरेटर जीन इंटरेक्शन। ओके, थैंक यू।